बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित दक्षता अभ्यास 1 का ए पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें बच्चों प्रश्न पहला दिया है, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। ये बच्चों हमारा प्रश्न है, इसको हल करना है और इसका ज्ञात करना है परिमेय संख्या बच्चों। चलिए बच्चों प्रश्न पहला हल करते हैं। बराबर करके लिख लेंगे बच्चों इसे, कोष्टक हटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा बच्चों 2/3 किसका माइनस का। यहाँ पे देखिए बच्चों कोष्टक हटेगा तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो दोनों का गुणा हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 4/5 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर माइनस 6/7। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम 3 का 5 का 7 का एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पर कर लेंगे 3 5 7 का एलसीएम। 3 से कटाएंगे बच्चों तो 3 एकम में 3, 5 नहीं कटेगा उतर जाएगा, 7 भी नहीं कटेगा बच्चों उतर जाएगा। और बच्चों 5 से कटाएंगे तो 5 एकम में 5, 7 नहीं कटेगा उतर जाएगा। और बच्चों 7 से कटा लेंगे तो 7 एकम में 7। इसे बराबर के लिख लेंगे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब बच्चों हम तीनों का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, 15 7 105। तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, एलसीएम। अब बच्चों हम बराबर करके लिख लेंगे यहाँ पे, बराबर बटा में बच्चों कितना हो जाएगा 105। अब देखिए बच्चों 105 में 3 से भाग कर लेंगे हम, तो 3 से भाग करेंगे तो 35 बार में कट जाएगा। अब 35 से बच्चों ऊपर में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी -35। माइनस से माइनस लग जाएगा बच्चों। अब 5 से भाग करेंगे 105 में तो बच्चों 21 बार में कट जाएगा। 21 से गुणा हो जाएगा बच्चों 4 में, तो 4 गुणे 21, फिर माइनस है माइनस लगा लेंगे। अब 105 में बच्चों 7 से भाग करेंगे तो हमारा 15 बार में कट जाएगा। अब 15 से बच्चों 6 में क्या कर लेंगे, गुणा, 15 से गुणा कर लिया, बराबर के लिख लेंगे बच्चों। अब इसका गुणा होगा 35 दूना के 70, यानी माइनस के 70, फिर माइनस 21 दूनी 21 चौके बच्चों 84 हो जाएगा, तो 84 लिख लेंगे, माइनस 15 छक्का 90 और बटा के हो जाएगा बच्चों 105। अब जोड़ लेंगे बच्चों। अब देखिए ये भी 70 माइनस है, माइनस के 84 है, माइनस के 90, तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा, यहाँ बराबर कर लेंगे और माइनस लिख लेंगे, माइनस 0 है, यहाँ इकाई का स्थान जोड़ेंगे तो 0 4 0, यानी 4 हो जाएगा इकाई का स्थान। और यहाँ क्या हो जाएगा 9 और 8 17, 17 में 7 जोड़ेंगे बच्चों तो 24 हो जाएगा, यानी 244 हो जाएगा बच्चों। लिख लेंगे 244 बटा में 105, तो आ गया बच्चों आंसर माइनस 244 बटा में 105। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिए दूसरा सवाल, बड़ा कोष्टक फिर छोटा कोष्टक में 2/-3 प्लस 1/4 बड़ा कोष्टक बंद भागे 2, इसे बच्चों हल कर लेंगे, लिख लेंगे बराबर, बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक को तोड़ लेंगे हटा लेंगे तो बड़ा कोष्टक लिखेंगे 2/-3 प्लस 1/4, फिर बड़ा कोष्टक लग जाएगा बच्चों, अब भागे 2, बराबर करके लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, तो हो जाएगा बच्चों बड़ा कोष्टक ले लेंगे और बच्चों 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे हम। 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा बच्चों।
12 हो जाएगा। ये माइनस से बच्चों ऊपर चला जाएगा तो माइनस यहाँ लगा लेंगे हम, और 3 से भाग करेंगे बच्चों 12 में, तो 3 चौके 12, 4 बार में कट गया, 4 से बच्चों 2 में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे 4, प्लस का चिन्ह है बच्चों, तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब बच्चों फिर एक लिख लेंगे, गुणे, अब देखिए बच्चों 4 से भाग करेंगे 12 में, तो 4 3 12, यानी 3 बार में कट जाएगा, कोष्टक बंद। अब भागे 2/1 हो जाएगा बच्चों, इसका आधार कुछ नहीं तो हम 2/1 कर लेंगे, बराबर के लिख लेंगे बच्चों, कोष्टक में बड़ा कोष्टक में हो जाएगा अब देखिए -2 का 4 में गुणा करेंगे बच्चों तो 4 दूना के 8, माइनस के 8 प्लस 3 का 1 में करेंगे बच्चों तो 3 हो जाएगा। अब बटा में बच्चों क्या हो जाएगा 12, यहाँ पर बच्चों कोष्टक लग जाएगा बड़ा कोष्टक, फिर भागे 2/1 बराबर कर लेंगे बच्चों, कोष्टक हटा लेंगे तो देखिए -8 में से +3 घटाएंगे तो माइनस के 5 बचेगा, अब बटा में बच्चों 12, अब भागे है बच्चों तो भाग को हम किस में चेंज कर लेंगे, गुणा में, तो गुणा में हो जाएगा तो यहाँ के जो ये पद है बच्चों क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी एक अंश में चला जाएगा, हर 2 में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, तो बच्चों बराबर करके लिख लेंगे। अब देखिए -5 का गुणा 1 में करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा -5 बटा में, अब इसका गुणा हो जाएगा तो 12 दूना के 24 लिख लेंगे 24, यही बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों दिया है तीसरा सवाल, बड़ा कोष्टक फिर छोटे कोष्टक में -3/5 गुणे छोटा कोष्टक में 35/-12, फिर बड़ा कोष्टक बंद भागे 1/14, इसे बच्चों हल कर लेंगे हम, कोष्टक हटा लेंगे, छोटा कोष्टक यहाँ पर बड़ा कोष्टक लग जाएगा, -3/5 गुणे 35 में -12 हो जाएगा बच्चों, फिर बड़ा कोष्टक बंद लग जाएगा बच्चों, यहाँ भागे 1/14 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे बच्चों, हम जो कट रहा है उसको कटा लेंगे, तो बराबर लिख लेंगे, तो यहाँ पे बच्चों हम कटा लेंगे 3 एकम में 3 और 3 चौके 12, यहाँ पे बच्चों देखिए 5 एकम में 5, 5 7 35, तो हमको यहाँ से मिल गया क्या बच्चों, कोष्टक लगा लेंगे, -1/1 गुणे, यहाँ से बच्चों 7 बटा में -4, कोष्टक बंद भागे 1/14 बराबर कर लेंगे। अब देखिए बच्चों -1 का गुणा 7 में करेंगे तो यानी -7 हो जाएगा, बटा में 1 का गुणा -4 से करेंगे बच्चों तो -4 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ये भागे है तो भाग लगा लेंगे हम, 1/14 आ जाएगा, बराबर के कर लेंगे हम, लिख लेंगे बच्चों -7 बटा में -4, अब बच्चों यहाँ भाग है तो इसको भाग को हम गुणा में चेंज कर लेंगे, गुणा में चेंज हो जाएगा तो हमारा हर अंश में जाएगा, यानी 14/1 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ तिरिया कटा लेंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 साते 14, बराबर के बच्चों आ जाएगा क्या, -7/2 गुणे 7/1 बराबर के हो जाएगा बच्चों। अब 7 का 7 में गुणा होगा, यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस है तो अंश में भी माइनस है, हर में भी माइनस है, दोनों कट जाएगा बच्चों, तो 7 का 7 में गुणा होगा तो 7 7 49, अब बटा में बच्चों क्या हो जाएगा, 2 का 1 में करेंगे तो 2, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों चौथा सवाल दिया है,
बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक में -5/9 माइनस कोष्टक में 1/-3 बड़ा कोष्टक बंद गुणे 5/2। इसे बच्चों हल कर लेंगे। तो पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों बराबर बड़ा कोष्टक में हो जाएगा -5/9। अब देखिए बच्चों इस कोष्टक को हल करेंगे तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों का गुणा हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा बच्चों। फिर बड़ा कोष्टक फिर गुणे 5/2 बराबर की कर लेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों 9 और 3 का एलसीएम लेंगे। यहाँ बच्चों ले लेंगे 9 3 का एलसीएम। 3 से कटाएंगे बच्चों तितली के 9, 3 एकम में 3। फिर 3 से कटाएंगे बच्चों 3 एकम में 3, यानी आ गया कितना बच्चों तितली के 9। इसका एलसीएम बच्चों 9 आ गया, तो हम एलसीएम ले लेंगे 9 बटा में एलसीएम बच्चों हो जाएगा 9 एलसीएम हो जाएगा, और 9 से बच्चों 9 में भाग करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 से बच्चों ऊपर में गुणा हो जाएगा, यानी -5 में 1 से गुणा हो जाएगा, प्लस 3 से भाग करेंगे बच्चों 9 में तो तितली के 9 और 9 3 बार में कट गया, 3 से 1 में बच्चों गुणा हो और बराबर के बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा बड़ा कोष्टक लग जाएगा गुणे 5/2 हो जाएगा बच्चों, बराबर करके लिख लेंगे हम। अब -5 के 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो माइनस के 5 प्लस 1 का 3, 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 अब बटा में बच्चों 9 गुणे हो जाएगा बच्चों 5/2 हल कर लेंगे, ऊपर हो जाएगा बच्चों -3 -5 में से +3 घटाएंगे तो -2 बटा में 9 गुणे आ जाएगा बच्चों, कोष्टक कट जाएगा तो गुणा यहाँ लग जाएगा, अब 5/2 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ बच्चों तिर्यक गुणा में क्या हो जाएगा 2 एकम में 2 और 2 एकम में 2 कट जाएगा, बराबर के बच्चों लिख लेंगे -1/9 गुणे यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 5/1 हो जाएगा बच्चों, बराबर के लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों -1 में 5 का गुणा होगा तो -5 हो जाएगा, अब बटा में बच्चों 9 का 1 में गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, तो ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा -5/9, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। प्रश्न बच्चों दूसरा दिया है, कोष्टक में -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। और बच्चों हमारा ये योगफल है, इसके अंतर में बच्चों क्या करना है अंतर से गुणा करना है, तो इधर बच्चों हम कर लेंगे बराबर, इधर लिख लेंगे बच्चों योगफल इधर बच्चों हो जाएगा अंतर, लिख लेंगे बच्चों बराबर करके। अब देखिए दिया है माइनस कोष्टक हटा लेंगे तो -12/7 और मतलब प्लस 13/5 लग जाएगा बच्चों, ये बड़ा कोष्टक यहाँ पे। अब अंतर कह रहा है तो यहाँ गुणा करके अंतर कर लेंगे बच्चों, बड़ा कोष्टक में हो जाएगा -12/7, यहाँ पर माइनस लग जाएगा बच्चों, अंतर करना है तो -13/5 बड़ा कोष्टक बंद, फिर बराबर करके लिखेंगे बच्चों और 7 5 का एलसीएम ले लेंगे, बड़ा कोष्टक को हल करेंगे तो 7 और 5 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो हो जाएगा 7 5 35 और बच्चों 7 से भाग करेंगे 35 में तो 7 5 35 5 बार में जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, 5 से बच्चों -12 में गुणा हो जाएगा, 5 प्लस 13 लिख लेंगे गुणे, अब देखिए बच्चों 5 से भाग करेंगे 35 में तो 5 7 35 यानी 7 बार में कट जाएगा, बड़ा कोष्टक लग जाएगा, यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा बच्चों, फिर
बड़ा कोष्टक यहाँ लगा लेंगे बच्चों, लिख लेंगे। यहाँ पर भी बच्चों 7 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो 7 पचे 35 हो जाएगा बच्चों। अब 7 से भाग करेंगे 35 में, तो 7 पाँचे 35, 5 बार में कट गया। अब 5 से बच्चों -12 में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा बच्चों, -13 गुणे। अब 5 से बच्चों 35 में भाग करेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, 5 7 35, तो 7 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा, फिर यहाँ भी बड़ा कोष्टक लग जाएगा, बराबर के कर लेंगे बच्चों। अब 12 का 5 में गुणा होगा तो 12 पचे 60, यानी -60 प्लस 13 का गुणा 7 में हो जाएगा, तो 13 7 91 बटा में बच्चों हो जाएगा 35, बड़ा कोष्टक लग जाएगा, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लग जाएगा बच्चों। फिर इसे भी हल कर लेंगे, -12 से 5 में करेंगे तो 12 पचे 60 माइनस 13 सते 91 बटा में बच्चों हो जाएगा 35, बड़ा कोष्टक लग जाएगा, बराबर कर लेंगे। अब कोष्टक को हल कर लेंगे, माइनस के 60 है, अब प्लस के 91 है, घटाएंगे बच्चों तो हमारा माइनस के 31 अब बटा में 35 आ जाएगा बच्चों, गुणे इधर देखिए बच्चों दोनों माइनस है तो ये दोनों जुट जाएगा, माइनस के बच्चों क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 9 6 15, यानी 191 बटा में 35 बच्चों, बराबर करके लिख लेंगे। ऊपर का ऊपर गुणा होगा, नीचे का नीचे गुणा होगा, तो गुणा होगा बच्चों तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। ये बच्चों हमारा प्लस के 31 आएगा, यहाँ देखिए ये माइनस के प्लस के 91 बड़ा है, यानी -60 से प्लस के 91 बड़ा है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा बच्चों। अब देखिए बच्चों 31 में -151 से गुणा करेंगे बच्चों, गुणा कर लेना, मैं डायरेक्ट गुणा करके कर लेता हूं, तो हो जाएगा बच्चों 4681, किसका होगा, माइनस को होगा, 4681 बटा में 35 का 35 में गुणा होगा बच्चों, तो हो जाएगा 1225, यही बच्चों आंसर आ जाएगा। दिया बच्चों तीसरा सवाल, कोष्टक में 1 बटा के -2 और कोष्टक में -3 बटा के 7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। अब बच्चों क्या कह रहा है, दूसरे सवाल में तो बच्चों कह रहा था गुणा करने, अंतर निकालने के लिए कह रहा था, अब इसमें बच्चों कह रहा है क्या, गुणनफल में से भाग दीजिए, तो इसको लिख लेंगे बच्चों, भाग देने की बात कर रहा है, हम वहां पे अंतर किए थे, यहाँ पर भाग कर लेंगे, तो लिखेंगे बच्चों बराबर, यहाँ पर हो जाएगा योगफल, तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों योगफल, योगफल योगफल हो गया, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों गुणनफल से भाग, गुणनफल से भाग, एक में योग करना है, एक में गुणनफल करना है, तो लिख लेंगे बच्चों सवाल बराबर, कोष्टक हटा लेंगे तो 1 बटा के 7 1 बटा के 2 और यानी योगफल मतलब जोड़ लेंगे, कोष्टक में लिख लेंगे बच्चों -3 बटा 7, ये बच्चों हमारा बड़ा कोष्टक में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों, गुणनफल से भाग, यानी भाग का चिन्ह लग जाएगा बच्चों, भाग बड़ा कोष्टक में लगा लेंगे, 1 बटा -2 गुणनफल से भाग करने के लिए कह रहे थे, यानी गुणा -3 बटा बच्चों क्या हो जाएगा 7, बड़ा कोष्टक बंद, तो ये बच्चों हमारा योगफल हो गया, ये बच्चों हमारा गुणनफल से भाग हो गया, बराबर करके लिख लेंगे, तो बड़ा कोष्टक में हो जाएगा बच्चों
1/-2। अब देखिए बच्चों, यहाँ कोष्टक हटाएंगे तो कोष्टक में माइनस है, यहाँ प्लस है, तो दोनों का गुणा होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -3/7 बड़ा कोष्टक लग जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा भाग, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों बड़ा कोष्टक में 1/-2 हो जाएगा बच्चों, गुणे -3/7 हो जाएगा, फिर बड़ा कोष्टक लग जाएगा, बराबर करके लिख लेंगे बच्चों। अब यहाँ पर कर लेंगे बच्चों बड़ा कोष्टक। तो देखिए बच्चों नीचे माइनस है, इसको ऊपर अंश में कर लेंगे, सवाल लगाने में इजी हो जाएगा बच्चों। तो जो बच्चों 7 और 5 का 2 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14। और देखिए बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर में 7 से गुणा हो जाएगा, यानी 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे -1 गुणे, और बच्चों -2 पर चला गया, 2 से भाग करेंगे 7 में तो 2 7 14, यानी 7 बार में कट गया, 7 से ऊपर गुणा हो जाएगा, फिर -3, 7 से भाग करेंगे बच्चों 2 बार में कटेगा, 3 में 2 से गुणा हो जाएगा, बड़ा कोष्टक लग जाएगा, फिर यहाँ भाग। अब यहाँ पे देखिए बच्चों गुणा का चिन्ह है, तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे, बटा में 2 7 14, ये माइनस है बच्चों ऊपर कर लेंगे, सवाल लगाने में इजी हो जाएगा, तो -1 -3 कोष्टक बंद, बराबर करके लिखेंगे, -1 का 7 में गुणा होगा तो माइनस के 7 -2 का 3 में करेंगे 2 3 6 बटा में बच्चों 14, भागे यहाँ पे हो जाएगा, माइनस का 1 है और माइनस का 3 है, गुणा में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुणे 3 बटा में 14, बड़ा कोष्टक लग जाएगा यहाँ पर। अब बच्चों बराबर करके लिख लेंगे, और देखिए बच्चों दोनों माइनस है तो यानी 7 6 13 हो जाएगा, माइनस के 13 बटा में 14 भागे 3 बटा में 14, इधर बच्चों हल कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों -13 बटा में 14। अब देखिए बच्चों ये भाग है, इसको हम गुणा में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 14 ऊपर जाएगा, अब बटा में बच्चों 3 हो जाएगा, बराबर के कर लेंगे। अब यहाँ से बच्चों हमारा कट जाएगा, 14 एकम में 14, 14 एकम में 14 आ जाएगा बच्चों -13 बटा में 3 आ जाएगा बच्चों, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है चौथा सवाल, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए, मैंने चिन्ह लगाइए बच्चों, सत्य का और असत्य का। तो ये बच्चों हमारा प्रश्न है, जैसे पहला दिया है बच्चों 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a नॉट 0, तो बच्चों ये सत्य है कि असत्य है, यही सिद्ध करना है, यहाँ लिखना है। तो जैसे बच्चों दिया है a/a, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चों, a हो जाएगा। अगर बच्चों दिया होता, यदि दिया है कि a बराबर यानी नॉट बराबर 0, अगर 1/0 दिया होता बच्चों तो ये हमारा परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, ये असत्य हो जाता। तो 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a होता है बच्चों, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा दिया है बच्चों कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। तो देखिए बच्चों दिया है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, तो यानी मान लीजिए कि -2/3, अब क्या कह रहा है कि इसका प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है, तो इसका
योगात्मक प्रतिलोम का बच्चों करेंगे -2/3 का, तो ये क्या हो जाएगा? तो उसका चिन्ह बदल जाता है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ कह रहा है कि नहीं होता है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा बच्चों, यहाँ लिख देंगे असत्य। हमारा परिमेय संख्या होता है, ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक का ऋणात्मक हो जाएगा। देखिए बच्चों तीसरा दिया है, 1 को 0 से भाग देने पर संभव नहीं है। तो बच्चों अब दिया है कि 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या संभव है? तो नहीं है बच्चों, 1 में भाग 0 से दे ही नहीं सकते गणित में। तो ये बच्चों हमारा सत्य हो जाएगा। बच्चों दिया है चौथा सवाल कि शून्य किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो शून्य, तो देखिए बच्चों शून्य का गणित में गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है बच्चों, क्योंकि यह एक विरोध भाव की स्थिति में पैदा कर सकता है। तो ये बच्चों हमारा सत्य हो जाएगा, यही बच्चों आंसर हो जाएगा।